चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो हमारे पास जो हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो हमारा टॉपिक है, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो स्टडी मटेरियल में जाके आप देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और हमने अबाउट भी पूरा सिलेबस को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है भाई। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। व्हेन वाज भुज अर्थक्वेक ओकर? भुज जो अर्थक्वेक आया था, भुज कहाँ है? गुजरात में है, इतने हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब आया था, इस चीज के बारे में बात करेंगे हम जी। तो ये जो आया था हमारे पास, ये आया था जी 2001 में। कब आया था ये आया हमारे पास 2001 में, यानी 2001 में जो है हमारे पास जो है भुज अर्थक्वेक हमारे पास आया था भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो भुज का जो अर्थ का था, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई थी 2001 का जो भुज का अर्थ का था, ये 200 टाइम्स थी। किसके किसके 200 टाइम थी ये 200 टाइम किसके थी? जो हमने जापान में एटम बम गिराया था हिरोशिमा में, उसकी जो एनर्जी रिलीज हुई थी उससे कितनी थी? 200 टाइम्स ज्यादा। ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोला जाता है भाई? यस, वेरी गुड, दैट इज योर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसको बोला जाता है? अर्थ की स्टडी को क्या बोला जाता है जी? सिस्मोलॉजी बोला जाता है। इसमें क्या आएगा जी? स्टडी में क्या 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 चीजें आएंगी स्टडी में? उसका ओरिजिन है, उसका प्रोपेगेशन, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, ये सारी चीजें जो सिस्मिक वेव है, इन सबको जो पढ़ना है वो किसमें आएगा जी? सिस्मोलॉजी में आ जाएगा। तो आंसर इज अवर ए। यस, नेक्स्ट देखिए भाई। Most of the damaging earthquake has shallow focus with focal depth less than क्या आएगा भाई? With focal depth less than क्या आएगा? बता दो भाई। हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में कि कौन से जो अर्थक्वेक डैमेजिंग अर्थक्वेक होते हैं जिसका जो फोकल डेप्थ है वो लेस देन क्या रहेगी? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। दैट इज वर 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर आंसर इज अवर ए। आंसर इज अवर ए, 70 किलोमीटर। तो हमें पता होना चाहिए जो जो डैमेजिंग अर्थक्वेक है उसका जो फोकस है वो सैलो रहेगा और फोकल डेप्थ 70 किलोमीटर से कम रहेगी, उसको हम डैमेजिंग अर्थक्वेक में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है जी। द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकस से और एपिसेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में। यस, क्या बोला आपने जी? हाइपोसेंटर बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं। हम बोलते हैं ना ये अर्थ है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये कौन सा पॉइंट था? फोकस था। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? एपी सेंटर। इसके जस्ट ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? एपी सेंटर। और इन दोनों को जब हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। इन दोनों को जब हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यही तो डिस्टेंस पूछिए ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? दैट इज अवर फोकल डेप्थ। दैट इज अवर फोकल डेप्थ। इसको क्या बोला जाएगा? फोकल डेप्थ बोला जाएगा। दैट अवर आंसर इज अवर सी। हमारा आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट टू एपिसेंटर। एपिसेंटर के अपोजिट में, अपोजिट टू एपिसेंटर क्या रहने वाला भाई? बताओ जल्दी से। हमने कल बताया था ना, अपोजिट में कौन होगा एपिसेंटर के? ये अर्थ है, ये फोकस है, ये फोकस पॉइंट है, ये इसके जस्ट ऊपर कौन सा क्या है? एपिसेंटर रहेगा। और एपिसेंटर के अपोजिट में, एपिसेंटर के अपोजिट में जो रहेगा उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया हमने? बताओ जल्दी से। एपिसेंटर के अपोजिट में जो पॉइंट रहने वाला है उसको क्या क्या नाम दिया गया है जी? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट इज अवर एंटी सेंटर। दैट इज अवर एंटी एंटी सेंटर बोला गया जी। एपी सेंटर का अपोजिट एंटी सेंटर। चलिए आंसर इज अवर डी। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। द पॉइंट ऑन द अर्थ की सरफेस पे वर्टिकली है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक के। वही चीज हमने बताई थी, ये फोकस है, इसके वर्टिकली यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा जी? बहुत बढ़िया, दैट इज अवर एपी सेंटर। दैट इज अवर एपी सेंटर। दैट इज अवर एपी सेंटर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट
an imaginary line on the surface of earth along which the intensity of measured seismic shock is equal at every point is termed as। बता दो भाई, इमेजिनरी लाइन की बात की गई है इन्होंने, कौन सी होते भाई वो? यस, आपने बोला जी सिस्मिक वेव। नहीं, दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा जी, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया इन्होंने कि एन इमेजिनरी लाइन on the surface of earth along which the intensity of measured seismic shock is equal at every, equal मतलब आइसो, इक्वल का मतलब सॉरी, इक्वल का मतलब क्या हो गया? आइसो। तो ये कौन सी बनेगी? दैट इज योर आइसोसाइमल, आइसोसाइमल। यस, सी जी, आइसोसाइमल। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैव ओकर्ड इन असम। इन असम में जो आया था हमारे पास टेक्टोनिक, जो हमने पढ़ा था ना, टेक्टोनिक मोमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो कब आया था? कब आया था बता दो जल्दी से, बताइए जल्दी से। असम में जी 1950 में आया था भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट इज योर 1950 में जो है हमारे पास जो अर्थक्वेक आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। द वेव विच ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर इन ऑल डायरेक्शन एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी डेप्थ इज। बता दो भाई, जल्दी से बता दो। जो हर डायरेक्शन में जो है ट्रेवल कर रही है और नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी डेप्थ, उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी, लव या रेले वेव, या नन ऑफ दीज? बता दो जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए भाई। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दैट इज योर बॉडी वेव, उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी वेव बोला जाएगा। बॉडी वेव कौन सी वेव होती है? जो किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी, जिसमें और कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसकी नहीं रहेगी, उसमें उसमें डेप्थ की रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। और जो लव वेव और रेले वेव है, दोनों किसके एग्जाम्पल है? सरफेस सरफेस वेव के। किसके एग्जाम्पल हमारे पास? किसके एग्जाम्पल हमारे पास? सरफेस सरफेस वेव के जो है एग्जाम्पल ये रहने वाले हैं दोनों। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन ग्रेनाइट रॉक, पी मतलब प्राइमरी वेव, पी मतलब प्राइमरी वेव, इतना आपको पता होगा। पी वेव और एस वेव किसके टाइप होते हैं हमारे पास? बॉडी वेव के। चलिए ग्रेनाइट रॉक के अंदर जो पी वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? बता दो जल्दी से, कितनी रहने वाली है? ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बता दो पी वेव में कितनी रहेगी, जल्दी से बता दो, फिर एस वेव की बात करेंगे हम। हमने कल वाले लेक्चर में, जो हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि 5 किलोमीटर पर सेकंड किस क्या रहने वाली है? उसकी वेलोसिटी रहने वाली है 5 किलोमीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी रहने वाली है। चलिए एस वेव के अंदर देखते हैं भाई, एस वेव के अंदर क्या आएगा? एस वेव के अंदर कितनी रहेगी? 4 5 6 7? नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लीजिए, डी ई ऑप्शन आएगा जी, एक ई ऑप्शन और है यहाँ पे। 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ई ऑप्शन भी यहाँ पे है। तो ग्रेनाइट रॉक वेलोसिटी ऑफ एस वेव की कितनी रहने वाली है? एस वेव की कितनी रहेगी? 3 किलोमीटर। और पी वेव की कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। ओके भाई, हाँ जी, ओके है। जल्दी से बताइए एक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, कि सरफेस वेव इन विच प्रैक्टिकल मोशन इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वाइब्रेट इन राइट एंगल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसको क्या बोला गया जी? देखिए पहली बात तो कर दी थी सरफेस वेव की, तो बॉडी वेव तो है ही नहीं इसमें। ऑप्शन बचे दो, लव वेव और रेलेग वेव के बारे में। तो इसमें बताइए क्या बात की है, कि सरफेस वेव इन विच प्रैक्टिकल मोशन इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वाइब्रेट्स इन राइट एंगल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसको क्या बोला गया भाई? क्या बोला गया उसको?
जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसको क्या बोला गया? वेरी गुड, उसको बोला गया जी लव वेव, उसको बोला जाएगा लव वेव। यस जी, इसमें कौन सा बोला जाएगा? दैट इज अवर, दैट इज अवर लव वेव। ठीक है जी। हाँ जी, देखिए अब आप बोलोगे कि सर इसमें लव वेव और जो रेलेग वेव में क्या होगा? रेलेग वेव में क्या होगा हमारे पास? जो मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी और जो माइनर एक्सिस है वो वेव प्रोपेगेशन में रहेगी। उसमें 90 डिग्री वाली बात नहीं कर रहे थे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लव वेव इज सिमिलर टू किसके सिमिलर होती है भाई? बॉडी वेव, लव वेव, रेलेग वेव या एस वेव? बता दो जल्दी से, किसके सिमिलर होती है? लव वेव इज सिमिलर टू, वो सी कैसे बता रहे हो आप? रेलेग वेव की सिमिलर कैसे हो सकती है? नहीं सुनो, ध्यान से देखिए, लव वेव इज सिमिलर टू कैसे, किसके सिमिलर काम करती है ये? एस वेव के सिमिलर। किसके वेव? किसके? जो सेकेंडरी वेव है उसके सिमिलर ये काम करती है, इसका मोशन सेकेंडरी वेव जैसा ही होता है। ओके, इतना समझ में आया भाई? यहां तक का समझ में आया? ये एक एक क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार जो है अपने एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर मेजर अर्थक्वेक ग्रुप? देखिए जी, हमने ग्रुप बताए थे आप लोगों को, हमने कल उस वाले लेक्चर में आप लोगों को क्या अलग अलग ग्रुप्स बताए थे कि वे कौन से ग्रुप में किस तरीके का जो है मैग्नीट्यूड रहता है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैसे पता करते हैं? रिक्टर स्केल से पता करते हैं। चलिए चलिए बात करते हैं हमारे पास कि किस किस अर्थक्वेक ग्रुप को मेजर अर्थक्वेक में लिया जाएगा जी? मेजर में किसको लिया जाएगा? जल्दी से आंसर बता दो भाई। 14 का बी, 14 का बी, वेरी गुड भाई, 7 से 7.9, 14 का बी, 14 का बी आ गया जी, आंसर आ गया जी इसका 14 का बी। बहुत बढ़िया भाई, 7 से 7.9 तक का जो होता है हमारे पास उसको मेजर ग्रुप में लिया जाएगा। ठीक है जी, मेजर ग्रुप में लिया जाएगा। चलिए हाँ जी, और बताइए भाई। नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट। ग्रेट ग्रेट अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक ग्रुप कौन सा बनेगा जी? ग्रेट वाला, ग्रेट वाला कौन सा होगा? 15 होगा सी, बहुत बढ़िया भाई, दैट इज मोर देन 8। अगर जो हमारा मैग्नीट्यूड है मोर देन 8 है तो हम बोलेंगे जी बहुत ग्रेट अर्थक्वेक ग्रुप, अर्थक्वेक है जी, बहुत ग्रेट है जी। ठीक है, और ये अगर हम एवरेज नंबर की बात करें तो ये आता है जी सिर्फ एक ही बारी, एवरेज नंबर मतलब साल में जो इसका एवरेज रहेगा। ठीक है, और अगर हम 7 से 7.9 की बात करें तो ये अबाउट टू बी 20 ले लेंगे। ठीक है, इसके ये एवरेज नंबर हम देखते हैं बहुत बारी। चलिए यस, 16 में क्या पूछा जी? 16 में पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर स्ट्रोंग? स्ट्रोंग का कौन सा रहेगा जी? स्ट्रोंग, मेजर, ग्रेट, इस तरीके से चलती है जी। तो स्ट्रोंग में कौन सा आएगा? 6 से 6.9 वाला, 6 से 6.9 वाले को क्या बोला गया जी? 6 से 6.9 वाले को क्या बोला गया है? उसको बोला जाता है जी हमारे पास दैट इज योर स्ट्रोंग, स्ट्रोंग अर्थक्वेक ग्रुप। अगर 7 से 7.9 है तो उसको बोला गया जी, उसको बोला गया जी हमारे पास मेजर, उसको क्या बोला गया? मेजर बोला गया। और अगर 8 से ज्यादा है, अगर क्या है हमारे पास 8 से ज्यादा है तो उसको क्या बोला गया? ग्रेट बोला गया जी। ठीक है, ये स्टार्ट कैसे होता है? ये ऐसे स्टार्ट होता है जी, वेरी माइनर, फिर माइनर, फिर लाइट, फिर मॉडरेट, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर मेजर और फिर ग्रेट। इस तरीके से जो है हमारे पास जो है चलते रहते हैं। अब जैसे माइनर वाले हमारे पास, माइनर वाला कौन सा होता है जी? जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? लेस देन 3 है जी, लेस देन 3 रहेगा जिसका। तो अब जो लेस देन 3 वाले जो अर्थक्वेक है वो हमारे पास ये मान लो कि डेली के ना अबाउट टू भी ये मान लो 9 लाख, डेली के जो है 9 लाख जो है हमारे पास आते रहते हैं हमारे पास। हाँ जी हाँ जी सर। चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, जो मैग्नीट्यूड वाला है उसका मैं आपको टेबल दोबारा से बता देता हूँ। जो टेबल कुछ इस तरीके से रहने वाली है। जो देखो सबसे ऊपर हम मान के चलते जी ग्रेट, सबसे ऊपर कौन सा है? ग्रेट। ग्रेट का जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है वो कितना रहेगा? 8, और उससे जो हाइयर है वो रहने वाला है हमारे पास। उसके बाद आता है जी मेजर, मेजर जो रहने वाला है उसको हम बोलते हैं 7 से 7.9। ठीक है जी, स्ट्रोंग वाला जो है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग वाला होगा जी 6 से 6.9।
हाँ जी, उसके बाद आता है जी मॉडरेट। मॉडरेट वाला कितना रहेगा, 5 से 5.9, ठीक है जी। उससे उससे कम आता है जी लाइट, ठीक है। लाइट में कौन सा रहेगा, लाइट में रहेगा जी 4 से 4.9 का, ठीक है जी। लाइट के बाद दो बचते हैं जी, एक होता है जी माइनर, एक होता है जी माइनर, एक होता है जी वेरी माइनर, एक होता है जी वेरी माइनर। तो माइनर में आ जाएगा जी 3 से 3.9 तक का, और लेस देन 3, जो लेस देन 3 वाले हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, वेरी माइनर में। वो किस में आ जाएंगे हमारे पास, वेरी माइनर जो ग्रुप है हमारे पास उसमें आ जाएंगे। ओके, चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। 17 क्वेश्चन पे आते हैं भाई। मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन विच स्केल, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन विच स्केल। जी, हाँ जी, यस, दैट इज योर रिश्टर स्केल, दैट इज अवर रिश्टर स्केल, यस। बहुत बढ़िया भाई, 17 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इन एमएस के इंटेंसिटी स्केल, चलिए देखो, एमएस के इंटेंसिटी स्केल देखो, दो तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। एक जो रिश्टर स्केल पे करते हैं जिसमें हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में। दूसरा हम इसके इंटेंसिटी पे हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक होता है जी हमारे पास एमएस के इंटेंसिटी स्केल, हमने दो पढ़े थे ना, एक एमएस के होता है हमारे पास, और एक कौन सा होता है, एमएमआई होता है जी हमारे पास। चलिए, तो एमएस के स्केल इंटेंसिटी ग्रेड, इसमें अलग अलग ग्रेडिंग दी गई जी। एमएस के में क्या है, अलग अलग ग्रेडिंग करी गई है इंटेंसिटी के ऊपर। तो हम बात करेंगे ग्रेड 3 डिफाइन, क्या डिफाइन करती है जी ग्रेड 3, बता दो जल्दी से। इस तरीके से ग्रेडिंग होती है जी, G1, G2, G3, G4 एंड G5। इस तरीके से क्या होती है, हमारी ग्रेडिंग की जाती है जी एमएस के इंटेंसिटी स्केल के अंदर। तो इन्होंने किसके बारे में पूछा जी, G3 के बारे में पूछा जी। G3 में क्या आ जाएगा, एनीवन, G3 में क्या आएगा भाई, G3 डिफाइन। चलिए चलिए इस चीज के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जीवन में क्या हुआ जी, जीवन में देखो इंटेंसिटी मतलब वो कितना डैमेज कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, कितनी हानि हो रही है उस वजह से, वो चीज हम इसमें देखते हैं। तो जीवन में आएगा जी स्लाइटली डैमेज, जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास, स्लाइटली स्लाइटली जो हमें क्या होगा, डैमेज हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो जीवन में क्या आ जाएगा, स्लाइटली डैमेज। G2 में क्या आएगा जी, मॉडरेटली डैमेज। G2 में क्या आ जाएगा, मॉडरेट मॉडरेट डैमेज। G3 में हैवी डैमेज, जिसमें क्या आ जाएगा, हैवी हैवी डैमेज। G4 में क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा जी, वो तो बुरा हाल कर देगा हमारा, दैट इज योर डिस्ट्रक्शन। और G5 में टोटल डैमेज। ठीक है भाई, टोटल डैमेज का मतलब कोलैप्सिंग होगी, बिल्डिंग्स के आपस में कोलैप्स हो जाना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा कि जो हमारी वॉल्स है, दीवार है, उसके अंदर गैप आ गया। ठीक है भाई, या फिर जो जो बिल्डिंग की जो एक दीवार है वो अलग हो गई। ठीक है, अगर हम G3 की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, दीवार के अंदर क्रैक आ जाना। दीवार तो मूवमेंट नहीं हुई, दीवार के अंदर क्रैक आ गया, दैट इज योर G3। ठीक है, G2 में आ जाएगा जी मॉडरेट है। मॉडरेट में क्या हुआ, हमारी प्लास्टरिंग जड़ गई। ठीक है, तो या फिर कुछ है, कोई चीज है वो चिमनी की या कोई भी और चीज हो थोड़ी मोटी टूट गई, दैट इज और G2 में। और जीवन बहुत स्लाइटली डैमेज होगा जी हमारे पास, छोटे मोटे प्लास्टर में क्रैक आ गए, ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, स्लाइटली डैमेज में देखते हैं। तो ये 5 ग्रेडिंग होती है जी एमएस के इंटेंसिटी में। ओके, ठीक है जी। चलिए 19 क्वेश्चन और इसी में देख लीजिए, साथ में 19 क्वेश्चन और देख लीजिए। G5 क्या बता रहा है भाई, G5 क्या बता रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा, G5 क्या बताएगा, दैट इज योर टोटल डैमेज। दैट इज योर टोटल डैमेज को कौन बता रहा है, G5 बता रहा है जी हमारे पास, ग्रेड 5 जी। चलिए ये याद होने चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो 20 पे आ जाते हैं कि इफ मॉडिफाइड मर्क्यूरी इंटेंसिटी स्केल, एमएमआई स्केल होता है जी, एमएमआई आपको काफी जगह एमएमआई भी लिखा दिख जाएगा, दैट इज योर मॉडिफाइड मर्क्यूरी इंटेंसिटी स्केल। ठीक है जी, इसने एक स्केल बताया था। ठीक है, तो इसमें ये कुछ, इसमें किस किस तरीके से स्केल बताया गया था कि हम किस चीज को जो हम फील कर पाएंगे। ठीक है, किस चीज को हम फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इंटेंसिटी बताई थी, इंटेंसिटी की रेंज बता दी, जैसे इंटेंसिटी की रेंज 1
वन के बाद सेकंड एंड थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, और 8 से अबो। इस तरीके से इसने क्या है जो है इंटेंसिटी की जो स्केलिंग की थी। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं कि एमएमआई स्केल शोज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी शो कर रहा है जी 7 से 9, जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी शो कर रहा है ये कितनी 7 से 9। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अर्थक्वेक पर ईयर इज, कितने अर्थक्वेक आएंगे पर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो एमएमआई के स्केलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं हमारे पास। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी अर्थक्वेक इफेक्ट क्या आएगा, और ना पर ईयर कितने हमारे पास एस्टिमेट नंबर अर्थक्वेक आने वाले हैं। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी फर्स्ट, इंटेंसिटी सेकंड और थर्ड, इंटेंसिटी फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है जी, इंटेंसिटी सिक्स और सेवंथ, इंटेंसिटी हमारे पास जो है 6 और 7 होगी हमारे पास, 7 और कितनी होगी हमारे पास 9, और मोर देन जो होगी किससे 8 से, 8 और हाइयर, ठीक है जी, 8 और हाइयर। इस तरीके की इनकी क्या बनती है हमारे पास टेबल बनती है, इस तरीके से क्या बनती है हमारी टेबल बनती है। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर ले, मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो फर्स्ट इंटेंसिटी में कितना मैग्नीट्यूड आएगा 1 से 3, ठीक है, ये आता नहीं है कभी, 3 से 3.9, 4 से 4.9 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, 5 से 5.9, 6 से 6.9 और 7 से हाइयर होगा जी, 7 से हाइयर रहेगा जी हमारे पास। चलिए हमने पूछा क्या था, क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ जो अर्थक्वेक आएंगे अगर हमारे पास क्या है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो वो क्या होगा जी अबाउट टू बी 9 लाख के अबाउट टू बी जो है जो आ जाएंगे हमारे पास, 30,000 के अबाउट टू बी, 500, 100, 100 के बाद कितना आ गया हमारे पास 20, और 20 के बाद हो गया 5 से 10, 5 से 10। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, इस तरीके से जो है हमारे पास पर ईयर के जी, पर ईयर के जो हमारे पास जो है पर ईयर में इतने है ना क्या आएंगे हमारे पास अर्थक्वेक आने वाले हैं। दोबारा बता देता हूं भाई, दोबारा बता देता हूं आपको, इन्होंने क्या है ये इंटेंसिटी स्केल है, इंटेंसिटी स्केल भाई, इंटेंसिटी स्केल में इसने बताया था जो एमएमआई ने कि इन्होंने इस तरीके से इंटेंसिटी बता दी भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, और एट्थ से अब, ठीक है, इस तरीके से इसने जो है ग्रेडिंग कर दी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इसने बताया कि इतनी इंटेंसिटी के इतने साल के अंदर इतने जो है अर्थक्वेक आएंगे, जिसकी इंटेंसिटी 1 है वो 9 लाख के अबाउट टू भी आएंगे, और जिसकी इंटेंसिटी क्या है सेकंड और थर्ड है उसके 30,000 आ जाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ है 500 आ जाएंगे, 6 और 7 के 100 आ जाएंगे, 7 और 9 के 20 आ जाएंगे, और अगर 8 से ऊपर 9 10 की बात करें तो वो साल में सिर्फ 5 से 10 ही रहने वाले हैं। ठीक है भाई, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं कि कितना पूछा इन्होंने 7 से 9, 7 से 9 कितने रहने वाले हैं 20, 7 से 9 कितने रहने वाले हैं 20, आंसर इज सी। और 8 से ऊपर, 8 से ऊपर कितने होंगे 5 से 10, 5 से 10। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ सिस्मोग्राफ, इनमें से कौन सा सिस्मोग्राफ का कंपोनेंट है, विच ऑफ दीज इज 22वें का सी, 22वें का क्या बता रहे हो आप, सी बता रहे हो। दोबारा देखिए क्या है जी, सिस्मोग्राफ के ऊपर कल हमने बात की थी, सिस्मोग्राफ के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं जी, सेंसर, टाइमर और रिकॉर्डर, 3 कंपोनेंट होते हैं जी, सेंसर, टाइमर और रिकॉर्डर, सेंसर, टाइमर और रिकॉर्डर, 3 हमारे पास क्या होते हैं जो है हमारे पास जो है कंपोनेंट होते हैं। चलिए ये तो आंसर आ जाएगा जी डी, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही आ जाएंगे। चलिए, दिल्ली कम्स अंडर विच सिस्मिक जोन, दिल्ली कौन से सिस्मिक जोन में आती है भाई, सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन में आती है, कौन से सिस्मिक जोन में आती है भाई, बता दो जल्दी से, बताओ भाई। वेरी गुड, दैट इज वर
फोर्थ सिस्मिक जोन में कौन आएगा? दिल्ली आएगा। मुंबई है, कोलकाता है, ये कौन से सिस्मिक जोन में आएंगी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कौन से में आ जाएंगी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कौन से में आएंगी? दैट इज योर थर्ड सिस्मिक जोन में। जो फोर्थ सिस्मिक जोन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे पास? प्रोन जो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा डेंजरस बोलते हैं या ज्यादा सिस्मिक बोलते हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है? फोर्थ वाला होता है। थर्ड वाला उससे कम रहेगा। चलिए, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पंजाब की जो सिटीज हैं ये कौन से उसमें आएंगे? कौन से सिस्मिक जोन में आएंगे भाई ये? यस, दिल्ली फोर्थ में, मुंबई थर्ड में, और जो पंजाब है, पंजाब के अमृतसर, जलंधर, लुधियाना है, किस में आ जाएंगे? ये सारे भी किस में आ जाएंगे? फोर्थ में आ जाएंगे जी। ये सारे भी किस में आ जाएंगे? फोर्थ में ही आ जाएंगे। फोर्थ जोन में ही ये सारी की सारी सिटीज हमारी आ जाएंगी जी। चलिए, अच्छा, सीलिंग कम्स इन विच जोन? जो सीलिंग है, भुज होगी, जैसे या तो भुज के बारे में पूछ ले, या शिलोंग या सीलिंग के बारे में पूछ ले, तो ये किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? फिफ्थ वाली में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा डेंजरस है जो फिफ्थ जोन में हमारी आ जाएंगे। ओके, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्मिक डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज। सिस्मिक डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज। तो पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी, सिस्मिक डैम्पर क्या होता है, कहाँ काम आता है जी हमारे पास। जी, यस, 27 का क्या आंसर आएगा जी? सिस्मिक डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज। देखो जी, हमने बात की थी कि हम जब दो टेक्निक यूज करते हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में, एक होती है जी हमारे पास बेस आइसोलेशन, ठीक है, और दूसरी होती है जी सिस्मिक डैम्पर। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और सिस्मिक डैम्पर को ही क्या नाम दिया गया है? सिस्मिक डैम्पर को ही क्या नाम दिया गया है? एनर्जी डिसिपिएशन डिवाइसेस का नाम दिया गया है। ये किस तरीके से काम करेगा जी, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। हम मान के चलते हैं कि ये एक कॉलम लगा दिया, एक कॉलम ये लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, फिर हमने क्या किया कि इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक जॉइंट लगा दिया। अब ये हिलेगी ना तो ये आगे पीछे होता रहेगा, ये मूवमेंट होती रहेगी। इस वजह से क्या है, हमारा अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अगर मूवमेंट हुई तो ये इलास्टिक इलास्टिक कोई मटेरियल है, इसको आगे पीछे करता रहेगा ये हमारे पास जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिस्मिक डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेज। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे कोड के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है जी, हमारे जो कोड है इनमें से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो चलिए, पहला जी, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जी, क्या आंसर आएगा जी? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दैट इज योर IS 432620002। आंसर इज अवर ए, आंसर इज अवर ए। चलिए, नेक्स्ट है जी, गाइडलाइन फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मेजनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लो स्ट्रेंथ मेजनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके लिए कौन सा रहेगा जी? दैट इज वर आई एस कौन सा रहेगा जी? बता दो इसके लिए। जी जी जी, गाइडलाइन फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये आएगा जी, 138 138 28 1993। आंसर इज अवर डी, आंसर इज अवर डी। 1993 वाला ठीक है जी आपका, बिल्कुल 13828। अगर आप बात करो 13, ये अगर आप बात करो 13920 तो किसके बारे में बताएगा? अगर हम किसके बारे में बात कर ले, किसके बारे में, 13920 1993, तो ये किस चीज के बारे में बता देगा हमारे पास? ये हमारे पास डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में बता देगा जी। डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में हमारे पास ये चीजें बताएगा। ठीक है, और ये नीचे वाला किस चीज के बारे में बता रहा था? ये हमारा लो स्ट्रेंथ मेजनरी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे हमारे पास। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, गिव द प्रोविजन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टिम्बर कंस्ट्रक्शन। टिम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे जी? टिम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, बता दो भाई जल्दी से। डक्टाइल का सी वाला, ये जो 13920 1993 वाला, ये डक्टाइल के लिए यूज किया जाएगा जी। चलिए, अच्छा, टिम्बर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टिम्बर के लिए कौन सा यूज किया जाएगा जी? देखो जी, टिम्बर के लिए 43264
ये था जी 4326 1993 1993 वाला जो हम यूज करते हैं। इसमें देख लो जी कौन सा रहेगा आंसर, ए आ जाएगा जी। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ए आंसर हमारा जो है इसमें आ जाएगा भाई, टिम्बर वाले में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वीक और डैमेज बिल्डिंग बाय सुटेबल टेक्निक इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है जी, बता दो जल्दी से। हमने इस चीज के बारे में बात की थी जी, बता दो जल्दी से, क्या आएगा। वेरी गुड, दैट इज योर रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, स्पेशल टेक्निक से उसको जो है सिस्मिक रेजिस्टेंस को बढ़ा देना, जो वीक और डैमेज बिल्डिंग है हमारे पास। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ रेनफोर्सिंग द मेसनरी बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग बैंड विद हायर टेंशन स्ट्रेंथ। बताओ जी कौन सा बैंड होता है जी, कौन सा बैंड प्रोवाइड करते हैं हम। पहली बात तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जो हम बैंड यूज करते हैं हमारे पास, जो हम बैंड यूज करते हैं किस चीज में, रेट्रोफिटिंग की ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेट्रोफिटिंग का मेजर्स है जी। तो कौन सा बैंड यूज करते हैं हम वहां पे, हम वहां पे कौन सा बैंड यूज करते हैं, हम वहां पर हॉरिजेंटल बैंड यूज करते हैं जी। हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल बैंड क्या है यूज करते हैं। ठीक है जी, विद हायर टेंशन स्ट्रेंथ, विद हायर टेंशन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखो जी, द मेजर टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर से के लिए हम कौन कौन से मेजर यूज करते हैं भाई, कौन कौन से मेजर यूज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कौन कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं भाई, कौन कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं जी। तो कौन कौन से आ जाएंगे, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी। मिटिगेशन, इसका अगर हम बात समझें तो मिटिगेशन का मतलब याद करोगे कि कोई भी चीज है उसका हम मिनिमम यूज करें, मिटिगेट करें, उस चीज से बचने की कोशिश करें, बचाओ। ठीक है, प्रीपेयर्डनेस, हम पहले से प्रिपेयर रहे कि अब जैसे जापान वाले, उनको पता है कि उनके अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएगी, वो पहले से प्रिपेयर है उस चीज को लेके। रिस्पॉन्स, जितना जल्दी रिस्पॉन्स किया जा सके उस चीज के ऊपर बचाव कार्य है, सारी हर चीजों के बारे में। रिकवरी, और जितनी जल्दी उस चीज से रिकवरी की जाए। ठीक है, उस ये सारे सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये क्या है मेजर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जी, इतना समझ में आ गया सबको। चलिए दूसरी दूसरी ओपन की जा रही है, जस्ट अ मिनट, दूसरी ओपन की जा रही है। चलिए, यस, विजिबल है, हाँ जी विजिबल है आपको। चलिए, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए जल्दी से। द अर्थक्वेक विच अकर अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जो बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट के अकर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा जी। जी बताइए, दैट इज योर, दैट इज और दैट इज योर इंटरप्लेट, दैट इज योर इंटरप्लेट, क्या बोला जाएगा उसको, इंटरप्लेट अर्थक्वेक बोला जाएगा जी। उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, इंटरप्लेट, जो क्या होगा अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट आएगा जी। ठीक है, उसको बोला जाएगा जी इंटरप्लेट अर्थक्वेक। नेक्स्ट हमारे पास, द इनर कोर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ लाइट मटेरियल व्हाइल द क्रस्ट इज सॉलिड एंड कंप्राइजेज ऑफ हैवी मेटल। ये क्या, ये बात सही है या गलत है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन की इनर कोर जो अर्थ है, अर्थ की इनर कोर है, देखो क्या होता है जी, कोर, क्रस्ट और मेंटल के बारे में आपने पढ़ लिया था। ठीक है जी, जो इन्होंने बोला है कि जो इनर की जो कोर है, जो कोर वाली है, वो तो लाइट 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 से बनी हुई है, और जो बाहर वाली जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है हमारे पास, वो किससे बनी हुई है, हैवी मेटल से। क्या ये सही बात है, गलत बात है, ये सही है गलत बात है, जल्दी से बता दो। नहीं, अरे नहीं, ये गलत बात है, फॉल्स है। आप खुद सोचिए ना, जो बाहर वाली जो क्रस्ट है वो तो बहुत हल्की है, वो तो बहुत जल्दी से, तभी तो वो फर्टाइल है ना, हल्की है तभी तो फर्टाइल है।
अगर अंदर वाली जो है, अंदर वाली जो हमारी कोर है वो ज्यादा क्या है, हैवी मेटल से मिलके बनी हुई है, ये क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी है, लाइट मटेरियल से, और जो कोर है वो किससे मिलके बनी है, हैवी मटेरियल से। चलिए नेक्स्ट देखो, द अर्थक्वेक विच ओकर विद इन द टेक्टोनिक प्लेट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज, उसको क्या बोला जाएगा जी, उसको ऊपर वाले को क्या बोला गया था, इंटर, तो इसको क्या बोला जाएगा, इंट्रा, दैट इज योर इंट्रा प्लेट, दैट इज योर इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक, दैट इज नोन एज इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक, दैट इज नोन एज इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज हाईएस्ट वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है भाई, विच ऑफ द वेव हैज हाईएस्ट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, जल्दी बता दो भाई, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेगी, अभी अभी हमने पढ़ा ना, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहने वाली है, पी वेव की, वेरी गुड, पी वेव की सबसे ज्यादा, पी वेव के बाद एस वेव की, एस वेव के बाद किसकी रहने वाली है, एस वेव के बाद किसकी रहेगी, एल वेव की यानी लव वेव की, और लव के बाद किसकी रहेगी, रे लैग की, किसकी रहेगी, रे लैग वेव की। ठीक है भाई, समझ गए, ओके है, तो आंसर आ जाएगा सी, पी वेव। चलिए, द स्पीड ऑफ पी वेव इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में स्पीड कितनी रहेगी जी, स्पीड ऑफ पी वेव इन ग्रेनाइट इज, स्पीड ऑफ पी वेव इन ग्रेनाइट इज, अभी अभी हम ये क्वेश्चन करके आए हैं भाई, बताओ बताओ बताओ, स्पीड ऑफ पी वेव इन ग्रेनाइट इज क्या रहेगी जी, ये आंसर आएगा जी इसका, हाँ जी 1.8 किलोमीटर पर सेकंड इसका जो है आंसर आएगा, जो है पी वेव का ग्रेनाइट के अंदर। अगर एस वेव की बात करें तो वो कितना था, 3 किलोमीटर पर सेकंड था उसमें, ठीक है, बट हमने अभी भी इसमें क्या पढ़ा था, 5 किलोमीटर का पढ़ा था, तो आई थिंक इन्होंने ये आएगा जी शायद 5 किलोमीटर पर सेकंड इसका जो है आंसर आना चाहिए, 5 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर जो है हमारे पास आना चाहिए, 5 किलोमीटर पर सेकंड का आंसर जो है इसमें आना चाहिए। इसमें क्या कुछ न कुछ क्या गड़बड़ी इन्होंने दी गई, ये जो क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से है, ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किए वो हमारे जो खुद हमने बनाए गए वो क्वेश्चन थे भाई। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक शेकिंग इज कॉल्ड, कौन सा जी, अर्थक्वेक शेकिंग, अर्थक्वेक हिलने को कौन कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, दैट इज अवर, वेरी गुड, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बता देगा भाई। चलिए, द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज नोन एज, द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज नोन एज, फोकस से लेके एपिसेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल डेप्थ, फोकल डेप्थ, बहुत बढ़िया, दैट इज योर फोकल डेप्थ, सी आंसर आ गया भाई। चलिए, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए क्या यूज किया जाएगा जी, रिश्टर स्केल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यस। चलिए, मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल रेंजेस फ्रॉम, मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी एमएमआई स्केल, एमएमआई स्केल क्या आ जाएगा जी, नहीं 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 नहीं, 9 तक, जो हमारे पास 9 तक नहीं आएगा जी, 1 से लेके 8 तक ही रहेगा, वो 1 से लेके 8 तक ही रहने वाला है। जो आप बोलोगे ना कि सर उसमें एक ये भी तो था, वी आई आई से आई एक्स तक का था, वो एक रेंज थी सिर्फ, वो एक रेंज थी, वो सिर्फ एक रेंज थी, बट इसमें किसकी बात की गई है, इसमें जो मर्क्यूरी इंटेंसिटी की उसकी रेंज की बात की गई है, उसमें तो उसने ये बताया गया था कि भाई इतना हुआ तो इसमें इतने बनने वाले हैं, इसकी इतने जो अर्थक्वेक आने वाले हैं, बट इसकी रेंज तो सिर्फ 1 से लेके और जो है 8 तक ही रहने वाली है इसमें। चलिए, तो आंसर आ गया जी ए। चलिए, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द ग्राउंड ड्यूरिंग शेकिंग इज नोन एज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोला जाएगा जी उसको, दैट इज योर
मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी जी? पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, इसको क्या बोला जाएगा जी? पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन इसको बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कंसिडरेशन द मोस्ट सेवर अर्थक्वेक इफेक्ट्स आर, मोस्ट सेवर अर्थक्वेक इफेक्ट्स आर, क्या होगा जी? इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट सेवर अर्थक्वेक, मोस्ट सेवर, सेवर की बात करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा जी? MCE, MCE मतलब M से मैक्सिमम, मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक, मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक आ जाएगा जी, मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक यानी MSE आ जाएगा जी। चलिए DBE की फुल फॉर्म, DBE की फुल फॉर्म क्या आएगी जी? DBE, DBE की फुल फॉर्म क्या रहने वाली भाई? DBE डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक, DBE डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक जो है रहने वाली है। चलिए Which seismic code states the Indian state guideline for repair and maintenance strengthening of building? कौन सा कोड बताएगा भाई? स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेटनिंग ऑफ बिल्डिंग, कौन सा कोड बताएगा? दैट इज और IS 139351993 जो कोड है हमारे पास, वो क्या बताएगा? इस चीज के बारे में हमको बात करने वाला है। ओके चलिए द फर्स्ट फॉर्मल सिस्मिक कोड इन इंडिया इज, पहला सिस्मिक कोड कौन सा आया था भाई? पहला सिस्मिक कोड बताओ जल्दी से। वेरी गुड, दैट इज योर 1893 वाला जो है पहला कोड आया था, और ये कब बना था? 1962 में बना था, 1962 में ये वाला कोड बना था। चलिए इंडियन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज स्टेटेड बाय, इंडियन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ रिवीजन इज स्टेटेड बाय 2002 में हुआ था भाई ये, 1893 2002, आंसर इज सी 1893 2002। चलिए द सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एंड कनेक्टिंग बीम इज नोन एज, क्या बोला जाएगा जी? द सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एंड कनेक्टिंग बीम इज नोन एज, उसको क्या बोला जाएगा जी? दैट इज योर RC फ्रेम, उसको क्या बोला जाएगा? RC फ्रेम बोला जाएगा जी। बहुत बढ़िया भाई, क्या बोला जाएगा? RC फ्रेम बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनर्शिया फोर्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक शेकिंग प्राइमरी डेवलप्ड एट द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, क्या ये बात सही है? इनर्शिया फोर्स जनरेट होएगा, बिल्कुल जी, इनर्शिया फोर्स जनरेट होएगा अर्थक्वेक शेकिंग से फ्लोर के ऊपर, क्या होगा? इनर्शिया फोर्स जनरेट होएगा, तो आंसर इज यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज डिजायरेबल टू डिजाइन द RC फ्रेम इन सच ए वे दैट द प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म्ड इन द कॉलम देन इन द बीम, जो RC फ्रेम इन वे दैट द प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म्ड इन कॉलम देन इन बीम, नहीं गलत है जी, किस में होगा? बीम में होगा, रेदर देन कॉलम बीम में होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा जी हमारे पास। अगर समझ में नहीं आई तो बता सकते हो भाई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, while considering the design of RC building for providing ductility, IS code prohibited the steel grade greater than, कितने जो स्टील ग्रेड है उससे ग्रेटर को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकता है जी IS कोड। बहुत बढ़िया भाई, FE 415 को क्या करेगा? FE 415 से जो ज्यादा है उसको क्या कर देगा? प्रोहिबिट कर देगा जी, उसके ज्यादा को रोक देगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए स्पाइरल कॉलम should be preferred if the axial load is greater than dash time the balanced axial load. A spiral column should be preferred if the axial load is greater than 0.4 times, 0.4 times जो है टाइम्स द बैलेंस्ड एक्सियल लोड, बैलेंस एक्सियल लोड से 0.4 टाइम्स जो है होगा, तो चलिए 0.4। चलिए while considering the design of RC building for providing ductility, the minimum grade of concrete limited by the Indian code, minimum grade कितनी चाहिए ductility वाले केस में? that is your MG, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, M20 कितनी चाहिएगी? M20 इसके चाहिए है, M20 चाहिए है। चलिए according to the recommendation of IS 139201193, the thickness of any part of the wall should not be less than, जो थिकनेस ऑफ कोई भी वॉल है उसका कितना ना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, बहुत बढ़िया भाई, 150 mm 150 mm जो है शुड नॉट बी लेस देन 150
आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी, बेस आइसोलेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इन इंडिया आफ्टर दी बेस आइसोलेशन टेक्निक। दो टेक्निक के बारे में बात की थी हमने। एक किसकी बात कर रहे हैं, बेस आइसोलेशन टेक्निक कब आई थी, जब हमारे पास 1993 में किलारी अर्थक्वेक आया था। किलारी अर्थक्वेक कब आया था, 1993 में आया था। उसके बाद क्या है, इस टेक्निक को हम यूज करने लगे हैं। तो आंसर इज अवर सी, आंसर इज अवर सी। चलिए, द 4 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ बुज हॉस्पिटल वाज बिल्ड आफ्टर दी, मतलब ये पूछ रहा है कि बुज का अर्थक्वेक कब आया था, बुज अर्थक्वेक कब आया था, उसी चीज के ऊपर बात कर रहा है। तो 2001 में क्या आया था, बुज का अर्थक्वेक आया था जी। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, इन विस्कस डैम्पर एनर्जी गैस अब्सॉर्ब्ड बाय डैश फ्लूइड व्हिच पासेस बिटवीन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इन विस्कस डैम्पर में जो एनर्जी गैस अब्सॉर्ब्ड बाय विच फ्लूइड, कौन से फ्लूइड की बात कर रहा है जी, विच पासिंग बिटवीन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो कौन सा फ्लूइड होएगा वो, बहुत बढ़िया, दैट इज योर सिलिकॉन बेस्ड, दैट इज अवर सिलिकॉन, दैट इज अवर सिलिकॉन बेस्ड फ्लूइड, सिलिकॉन बेस्ड फ्लूइड की बात हम यहाँ पे करेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई ये अबाउट टू भी, ये मान लो आपके 50 प्लस जो है क्वेश्चन आपके जो है इसमें हो गए हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, दोनों दोनों जो पीडीएफ है मैंने आपको अपलोड कर दूंगा मैं, आप वहां पे स्टडी मटेरियल में जाके देख सकते हो भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं भाई, इज देयर एनी डाउट। हाँ जी, अर्थ का एक पूरा हो गया भाई यहाँ तक। ठीक है, यही सिलेबस था। स्टडी जो हमने जो थ्योरी दी थी, वहां से आप थ्योरी कर सकते हो। ठीक है, उससे थ्योरी भी, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और उन थ्योरी में से ही जो है क्वेश्चन हमने ये दोनों पीडीएफ बता दिए। जो ये वाली पीडीएफ है 25 क्वेश्चन है, जो ये वो क्वेश्चन है जो आपको जो है कहीं भी मिल जाएंगे, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, जो हमारे जो अलग से जो पहली पीडीएफ थी वो क्वेश्चन थे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। वो जो आपका जो जो भी हमारे पास हरियाणा एसएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग से जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो टोटल 50 प्लस क्वेश्चन हमारे पास, 50 से ज्यादा ही हो गए हैं कुछ। ठीक है, 60 के अबाउट टू भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप वहां पे देख सकते हो भाई, 60 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, मिक्स क्लास है, उसका जो है सर आपको बता देंगे भाई।